हेलो दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कक्षा 9 की मासिक परीक्षा 2024 के क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है, समझ गए। और ये 100% क्वेश्चन है और ये वायरल क्वेश्चन है। और यहाँ पर से आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के आंसर आप देखकर और एग्ज़ाम में जाकर छाप सकते हैं। आसानी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बिना कुछ कहे हुए आंसर की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। और 30 गो क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को 25 गो क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है। और देख चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है? अब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है साधुओं, और बी में ऋषियों, सी में मुनियों और डी में है कृष्ण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं, अब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 2 में है मृत्योमा डैश डैश गमय क्या है? मतलब सद है। ऑप्शन ए में दिया हुआ सद, ऑप्शन बी में ज्योति, ऑप्शन सी में दिया अमृतरम, ऑप्शन डी में मनसा। क्या इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अनेक के साम में कौन सी विभक्ति है? यानी कि इसमें कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए में है सप्तमी, ऑप्शन बी में है षष्ठी, ऑप्शन डी में पंचमी, ऑप्शन डी में है चतुर्थी। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं, इसका राइट आंसर है पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचतंत्र में कितने भाग है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर आप लोग मिसप्रिंट होने की वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग यहाँ से हम बतला देंगे, जो इसका आंसर लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। इसका मिसप्रिंट के कारण इसका आंसर नहीं छप पाया है, इसका 2 ही मात्र आंसर रह गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है परमामन्य में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि हम जानते हैं, जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 का। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुआ था, जिसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम खाली आंसर आपको बताते चलते, आप लोग आंसर लिखते चलिए, है ना। और अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन कल छप जाएगा। ठीक है, तो आगे को बढ़ते हैं हम लोग। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें? समास में किसका मेल होता है? ऑप्शन ए में है धातुओं का, ऑप्शन बी में वर्णों का, ऑप्शन सी में पदों का, ऑप्शन डी में है अव्ययों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पदों का मेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चल अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ जोड़ ई मिलकर क्या बनेगा? ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दिया ए, ऑप्शन सी में दिया ओ, ऑप्शन डी में दिया औ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिया को संपन्न करने वालों को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, कारक, अव्यय, और सी में दिया कर्ता और डी में कर्म दिया हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, कारक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कारक इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। वर्तमान काल में सम जोड़ने पर फल काल का बोध होता है। यानी कौन सा काल का बोध होता है? भविष्य काल, भूतकाल, तत्कालिक काल और हेतु मध्य काल। तो इसमें कौन सा काल का बोध होगा, है ना, यही पूछ रहा है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर देख रहे हैं। इसका 4 ऑप्शन दिए हुआ, जिसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य काल की बात कही जा रही है ना, समझ गया।
चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में चास्ती किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए में स्वर, ऑप्शन बी में है दीर्घ, ऑप्शन सी में है गुण, ऑप्शन डी में है यन संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दीर्घ संधि का यह उदाहरण है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा और यहाँ पर आप बतला रहा है अधिनिष्ठाओं में कौन सी विभक्ति है, यानी षष्ठी, सप्तमी और यहाँ पे बतला रहा है पश्चिमी या चतुर्थी या षष्ठी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से इसका करेक्ट आंसर है ऐसे तो इसका डी होनी चाहिए मेरे अंदाज से, लेकिन इस थोड़ा डाउट हमको लग रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा आसानी से और यहाँ पर थोड़ा हम छोड़ देते आप लोग क्या इसका आंसर देते, क्योंकि हमें डाउट लग रहा है क्वेश्चन, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भैरवनाथ कौन थे? साधु थे, योगी थे, संत थे और महापुरुष थे। 4 ऑप्शन दिए हुआ, जिसमें से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एस, यानी भैरवनाथ साधु थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर भैरवनाथ के किधर जाने के लिए कहे, यानी नदी की ओर, ऑप्शन ए में है, बी में समुद्र की ओर, सी में हिमालय की ओर और डी में काशी की ओर। तो ये बतला रहे थे हम हिमालय की ओर। ठीक है, किसकी ओर? हिमालय की ओर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा लकार कितने होते हैं, यानी 10 होते हैं, 8 होते हैं, 5 होते हैं और 7 होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लकार 10 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुँच जाए। और अगली क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है भैरवनाथ के ने 4 ब्राह्मण पुत्रों को क्या दिया था? लकड़ी, वर्तिका, पैसा, डी में फल दिया था। क्या दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका दिया था। एक करेक्ट आंसर लगा होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा वर्तिका कहाँ गिरा था जहाँ पर डैश डैश था, यानी कि तांबा पर या सोना पे, चांदी पर, रत्न पे। तो 16 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चांदी पर जाकर गिरा था। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, स्लाइड ऊपर नीचे करके हम दिखला रहे हैं। ठीक है, तो 17 नंबर चौथा ब्राह्मण पुत्र किस चीज़ की खोज में चला था? उसके सोने की खोज में, चांदी की खोज में, हीरे की खोज में, रत्न की खोज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हीरे की खोज में उन्होंने निकला था। चौथा उसका पुत्र जो था ब्राह्मण का हीरे के खोज में निकला था। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर चक्र किसके सिर पर आ गया था? चतुर्थ पुत्र के, तृतीय पुत्र के या द्वितीय पुत्र के या प्रथम पुत्र के? तो किसके पुत्र के ऊपर आ गिरा था सिर पर? तो ऑप्शन इसका ए होगा, चतुर्थ पुत्र के ऊपर आकर गिरा था। ठीक है, चक्र उसके चौथे पुत्र पर आगे गिरा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड ऊपर करके हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिर पर चक्र आने से क्या होने लगा? तो सिर पर चक्र आने से पीड़ा होने लगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सी बतलाया गया इसका राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तीसरा पुत्र की वर्तिका कहाँ गिरी थी? चांदी के पास, रत्न के पास, सोने के पास, चक्र के पास, यानी कि 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? चांदी के पास जाकर गिरा था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा, पहली वर्तिका जहाँ गिरी वहाँ क्या था? यानी लोहा था, तांबा था, चांदी था या सोना था? क्या था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा था। वहाँ पर जहाँ पर गिरा था पहली वर्तिका वहाँ पर लोहा था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको स्लाइड ऊपर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्र को किसने धारण किया था? पहला, तीसरा, चौथा तो या दूसरा? 4 ऑप्शन है, जिसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा धारण किया था। ठीक है, चलिए अगली और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो स्लाइड ऊपर करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि PDF स्लाइड में बना हुआ, अभी आप जानते हैं कितना टाइट एग्जाम चल रहा, और यह मासिक एग्जाम है। हर माह आपका एग्जाम होता ही रहेगा, हर माह। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करा, अधिक लालच से क्या होता?
तो अधिक लालच से देखिए 4 ऑप्शन दिए हुआ, लाभ हानि, लाभ और हानि या केवल हानि। अधिक लालच से हानि होती है, ठीक है, क्या होती है, हानि होती है, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभवतः का लकार कौन सा है, यानी कि लोट है या लट है या लड है या लट है, यानी कि कौन सा इसका आकार लकार होगा, लकार पूछ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे लकार 10 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका लट लकार होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर, लतायाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी ऑप्शन ए में है, बी में सप्तमी, ऑप्शन डी में चतुर्थी, ऑप्शन डी में पंचमी, कौन सी विभक्ति होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सप्तमी होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़े हम लोग, ठीक है। स्लाइड आगे की ओर करके हम दिखाने की कोशिश करें। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में तृतीय, ऑप्शन सी में चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन डी में पंचमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति होती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द्वितीय विभक्ति, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। आप जरा आंख बन के क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप देख कर जाइएगा और कल एकदम हर हाल में ये क्वेश्चन छप जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा देख के जाइए, आधा अधूरा देखिएगा तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है और देख के जाइएगा, पूरा क्वेश्चन आपको एग्जामिकल छप जाएगा, ठीक है। तो चलिए पठित तवा में कौन सा पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में कतवा, लत या श्रित या सानच्च, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, क्या ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक कतवा करेक्ट आंसर है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पाठ्यु में कौन सा लकार है, देखिए लकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लोट ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है लट, ऑप्शन सी में लट, ऑप्शन डी में है विधि लिंग, क्या इसका राइट आंसर होगा 28 का, ऑप्शन नंबर डी, है ना, विधि लिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारक की संस्कृति में कितनी होती है, यानी संख्या कितनी होती है, कारक की संस्कृति में कितनी संख्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। 8, 7, 6, 9। हम लोग जानते हैं कारक की संस्कृत में 8 संख्या होती, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। चलिए समास में कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन 5, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में 3। तो कितने भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं समास के 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 6, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा, आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर कर दे, जरूर शेयर करें, है ना।